आज हम लाए हैं आप सबके लिए घर में बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली सब्जी पनीर पसंदा है, जो कि सबको बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बनाने में भी काफ़ी इजी है। बहुत ही झटपट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को चावल से, पराठे से, नान से, आप किसी से भी खाइए, काफ़ी टेस्टी लगती है और खाने में तो बहुत टेस्टी है। सबसे पहले तो हम ले लेंगे पनीर। तो पनीर को हम कवर से हटा देते हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। अब हम ले लेते हैं एक प्लेट और उस पर रख देते हैं हम पनीर को। पनीर को हम साइड साइड से थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अब इनके हम क्यूब्स में पनीर को हम काट लेते हैं। तो क्यूब्स आप अपने ही पसंद से काटिएगा कि आपको बड़ा या छोटा क्यूब्स पसंद है। तो ऐसे ही हमें सारे क्यूब्स को काट लेना है। तो सारे क्यूब्स को हमने काट लिया है। अब हम एक क्यूब्स उठाएंगे और उसमें 20 से कट लगा लेते हैं। कट हमें इसलिए लगाना है क्योंकि हमें इनमें मसाले डालने हैं। तो बस ऐसे ही सारे पनीर में हमें कट्स लगा लेने हैं। तो सारे पनीर में कट्स लग गए हैं, तो उनको हम साइड कर लेते हैं और ले लेते हैं हम जो पनीर बची हुई हमने निकाली थी, उनको भी हम काफ़ी अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो पनीर अच्छे से मैश हो गई है। इनमें डाल देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट। तो सबसे पहले तो हम डाल देते हैं इनमें बारीक कटा हुआ काजू। फिर इनमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ पिस्ता और बारीक कटा हुआ बादाम। अब इनमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इनमें हम डाल देते हैं जीरा पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब इनमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। तो मेरे पास काली मिर्च पाउडर नहीं था, तो मैंने वाइट पेपर डाला है। और इनमें हम डाल देते हैं इलायची पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अभी जो हमने पनीर के क्यूब्स काटे थे वो ले लेते हैं और उनमें जो हमने मसाला बनाया था पनीर में अच्छे से मसाले को हम भर देंगे। तो ये लीजिए, सारे क्यूब में मसाले भर उठे हैं और ये काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं दिखने में। अभी हम ले लेते हैं एक पैन। उनमें डाल देते हैं हम 1 चम्मच बटर। बटर के साथ साथ इनमें जाएगा थोड़ा सा तेल, ताकि बटर जले नहीं। इनको भी हम अच्छे से गरम कर लेते हैं।
अब इनमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जो कि तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, चक्रफूल है, लौंग और हरी इलायची और बड़ी इलायची है। इन मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे, हल्का सा इनको हम भून लेंगे। ये हल्के से भुन गए हैं तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। तो इनमें डाल देते हैं हम जीरा। जीरा को भी हम अच्छे से भून लेते हैं। ये सब मसाले हमको मीडियम फ्लेम में ही भूनना है। तो बस अब हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। इनको भी हम हल्का गुलाबी होने तक भून लेते हैं। अब इनमें हम डाल देते हैं लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक का टुकड़ा। इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इन मसालों को बहुत नहीं भूनना है, बस इनका हल्का सा कच्चापन निकल जाए, हमें इतना ही इन्हें भूनना है। अब इनमें डाल देना है काजू। तो काजू हमने डाल दिया है। अब इनमें हम डाल देते हैं टमाटर, जो कि थोड़े से बड़े क्यूब में है। तो बस इनको भी हम डाल दिए हैं। इनको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इनमें जाएगा हल्दी पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब इनमें जाएगा धनिया पाउडर। अब इन मसालों को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इनमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब इनमें डाल देते हैं जो हमने मसाला पनीर का तैयार किया था वो, ताकि ग्रेवी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आ सके। अगर आपको नहीं डालना है तो आप इनके पराठे भी बना सकते हैं। अब इनको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इनको हम ढक देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि टमाटर पकते नहीं हैं। डाल लेते हैं। अभी टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए हैं, इनको हम थोड़ी देर और ढक देंगे, ताकि टमाटर खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस एक बार ढक्कन को और हटा के देख लेते हैं। तो टमाटर काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो गया है, कलर भी बहुत प्यारा आ गया है। तो बस अभी हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इनको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम ले लेते हैं एक पैन, उनमें डाल देते हैं हम तेल, और जो हमने पनीर में मसाला डाल के रखा था बस उन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके हम सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, ताकि पनीर जले नहीं। बस एक तरफ देखिए पनीर अच्छे से गोल्डन हो गई है। बस इनको हम पलट लेते हैं। इनको हम दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये अच्छे से दोनों तरफ फ्राई हो गए हैं। तो अभी हम सारे पनीर को एक एक करके निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो सारे पनीर हमने निकाल लिया है तेल से। ऐसे ही हमें सारे पनीर को फ्राई कर लेना है।
तो देखिए मसाले काफ़ी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो इसमें से हमने तेज़ पत्ता और दालचीनी को निकाल लिया है और बाकी सारे मसाले को अब हम इनका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बाकी मसालों का हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए पेस्ट काफ़ी अच्छा बन के तैयार है और कलर कितना प्यारा आया हुआ है। अभी हम ले लेते हैं एक बर्तन और उसमें रख देते हैं छन्नी और जो हमने पेस्ट बनाया था उनको हम छान लेते हैं। सारे ग्रेवी को हमने छान लिया है और इनको हम जो बचे हुए मसाले उनको फेंकेंगे नहीं, उनको हम यूज़ में ला लेंगे। तो बस ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बन के तैयार है। अब हम ले लेते हैं एक पैन, उनमें डाल देते हैं हम 1 चम्मच बटर। अब इनमें हम डाल देते हैं तेल। इनको अच्छे से गर्म होने देंगे। ये अच्छे से गर्म हो जाएंगे। अब इनमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक और इनको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। इनको बहुत नहीं भूनना है, इनका सिर्फ इसमें टेस्ट आ जाए, बस हमें इतना ही नहीं भूनना है। इनका हल्का सा क्रंचीपन सब्जी में स्वाद को बढ़ा देता है। तो बस ये अच्छे से हो गए हैं। तो अभी हम जो हमने ग्रेवी तैयार की थी वो डाल देते हैं। तो सारे ग्रेवी को हमने डाल दिया है और इनको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ग्रेवी में एक अच्छा उबाल आने लगा है। तो अभी हम डाल देते हैं कसूरी मेथी और इनको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इनमें हम डाल देते हैं क्रीम। अगर आपके पास मार्केट की क्रीम नहीं है तो आप घर में जो दूध लाते हैं उनकी भी क्रीम आप मलाई आप डाल सकते हैं, उनसे भी ये काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। क्रीम डालने से ग्रेवी में काफ़ी अच्छा एक क्रीमी टेस्ट आता है। तो बस देखिए साइड साइड से ये तेल छोड़ रहा है। तो बस अभी हमें डाल देना है धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती डाल के बस ग्रेवी में अच्छे से हमें इनको मिला लेना है। तो देखिए काफ़ी अच्छा थिकनेस है, बस इससे ज़्यादा हमें थिकनेस नहीं चाहिए, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, पनीर पसंदा बन के तैयार है। आप भी अपने घर में बनाइए। हमारे सब्जी का टेस्ट कैसा आता है हमारे वीडियो पे कमेंट करिए। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।